आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो पिछले वीडियो में हम लोग गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से कैसे इमेज बनता है, जिसे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण में कुल 6 इमेज बनते हैं, तो उसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहला, इसमें कई केस होते हैं, 6 केस होता है कि वस्तु कहाँ रखी जाती है। तो पहला केस है कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसमें कुल 6 प्रकार के इमेज, मैंने बताया कि 6 प्रकार के इमेज बनेंगे। हम 6 को एक एक करके समझेंगे डायग्राम के साथ साथ। यहाँ पे मैंने पहला दूसरा बनाया है, पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 इमेज समझेंगे। तो पहला है When ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ये एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने अनंत दूरी पे कोई एक वस्तु रखी गई है। कॉनकेव मिरर के सामने अनंत दूरी पे एक वस्तु रखी गई है। तो देखिए इमेज कहाँ बनेगा, आइए हम आपको समझाते हैं। ये एक वस्तु है, ये जो आप एरो देख रहे हैं, एरो ये अनंत दूरी, अनंत का सिंबल है। अनंत दूरी पे कोई एक वस्तु रखी गई है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है और आपको पता है कि जब कोई मैंने पिछले क्लास में बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये परावर्तन गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश ऐसे चल के आई और ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो देखिए जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। क्या मैंने बताया, जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो एक किरण ये वापस जा रही, एक किरण ये वापस जा रही है, तो दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब मिलती हुई दिखाई देती हैं तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक किरण ये ऐसे आई, ये फोकस से गई, दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से गई। दोनों किरणें आपस में कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, फोकस पे कर रही हैं। एक किरण ये चली गई, एक किरण ये चली गई, तो दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं हम देख रहे हैं कि वास्तव में दोनों, ये यहाँ से लौटी, ये यहाँ से लौटी, दोनों वास्तव में मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु अनंत दूरी पे रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक। वास्तविक होता है सदैव उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और हम लोग देखें इसका साइज बिंदु आकार का, एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, पॉइंट साइज का। तो ये आपका पहला केस हो गया। याद रखें कि जब भी कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और यह प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक सूक्ष्म या वेरी हाईली डिमिनाइज्ड जिसे कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म को इंग्लिश में कहते हैं हाईली डिमिनाइज्ड। तो ये उम्मीद है कि पहला केस आपको समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रे डायग्राम, किरण आरेख बनाइए कि वस्तु यहाँ रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला मैंने समझाया, ये कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे हम दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। पहला तो हो गया कि जब अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मैंने बताया कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक सूक्ष्म। अब दूसरा केस है, दूसरा इमेज कौन सा होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। जब वस्तु वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में हो। ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र, उसके बीच में ये वस्तु रखी गई है। आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, और वस्तु दोनों के बीच में रखी गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी एक प्रकाश की किरण ये ऐसे आती है, फोकस से आती है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से आती है। तो दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो एक प्रकाश की किरण ये आई
फोकस से गई, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो देखो ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, एक ये वाली और ये कोई वाली, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण यहाँ पे मिल रही हैं। तो हम जहाँ पे दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब ये देख रहे हैं, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये वास्तव में दो किरणें यहाँ पे मिली हैं तो वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और किसके किसके बीच में बना है तो हम देख रहे हैं ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो जो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो याद रखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी, वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु है। प्रतिबिंब कहाँ बना है हमारा, ये प्रतिबिंब है, ये बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, और हम देखें वस्तु की तुलना में, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब छोटा है। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तव में प्रकाश की किरणें मिली है तो वास्तविक होता है उल्टा, और ये क्या है, वस्तु से छोटा है। तो दो केस हो गया। अब हम तीसरा प्रतिबिंब की बात करते हैं, यहाँ पे मिटा करके। तीसरा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी गई हो। तीसरा हम कंडीशन यहाँ पे बता देते हैं आपको, व्हेन object is placed at center of curvature, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी गई हो। ये तीसरा केस है। आज हम 3 केस कर लेते हैं, बाकी बचे हुए 3 को अगले दिन 6 प्रतिबिंब बनते हैं कुल, आज हम 3 बता देते हैं आपको। तो ये कोई वक्रता हो गया आपका अवतल दर्पण, और यहाँ पे ये कोई वस्तु मान लीजिए वक्रता केंद्र पे ऐसे रखी गई है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से देखें एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो ये कहाँ से जाएगी, आपके मुख्य फोकस से जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो ये भी कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायग्राम बनाने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ये कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे देखो ये वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पे रखी गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं, ये वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी गई है। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं, गोली दर्पण से कैसे परावर्तन होता है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिलती हैं। तो मैंने बताया जहाँ पे परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो इन दोनों किरणों को मिलाए तो यहाँ पे मिली। तो ये जो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वास्तव में ये दो किरणें मिल रही हैं, एक परावर्तित किरण ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जब वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक उल्टा और समान आकार का, सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है। इस वाले में क्या था, प्रतिबिंब छोटा था। जो पहला वाला केस बताया उसमें अत्यधिक सूक्ष्म था, और इस वाले में क्या है, सेम साइज का बनेगा। तो तीसरा कंडीशन क्या हो गया कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक उल्टा समान आकार का, सेम साइज का बनता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़े आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। तो 3 मैंने आज आपको बताया अवतल दर्पण से बनने, टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण से। 3 मैंने यहाँ पे आज समझाया। अब बचे हुए 3 को हम अगले वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।